नमस्ते बच्चों। आज हम गुप्त धन यह पाठ पढ़ने वाले हैं। यह पाठ प्रेमचंद ने लिखा है। प्रेमचंद की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मानसरोवर, गोदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन इत्यादि। धन मनुष्य के भौतिक जीवन के सुख की कुंजी है। धन की लालसा से मनुष्य पशु सा बन जाता है। इसी का चित्रण लेखक ने गुप्त धन इस पाठ में किया है। बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और पजावे से ईंटें सिर पर उठाकर ऊपर कतारों से सजाते। एक आदमी पजावे के पास पैसे लिए बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या से हिसाब से पैसे मिलते रहते, इसीलिए बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते। वृद्धों और बालकों को ईंटों के बोझ से अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था। सबसे करुण दशा एक छोटे से लड़की की थी, जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दुगनी ईंटें उठाता और सारे दिन अविश्रांत परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता। और लड़के बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते। कोई सड़क पर जाने वाले इक्को और हवा गाड़ियों की बहार देखता, और कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपनी जीवा और बाहु के जौहर दिखाता। लेकिन इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था। उसमें लड़कपन की न चंचलता थी, न शरारत, न खिलाड़ीपन। यहाँ तक कि उसके होठों पर कभी हंसी भी नहीं थी। बाबू हरिदास को उसकी दशा पर दया आती थी। कभी कभी पैसे वाले को इशारा करते कि उसे हिसाब से अधिक पैसे दे दो। कभी कभी वे उसे कुछ खाने को दे देते। जीवा का मतलब है जीभ। जौहर दिखाना यानी करतब दिखाना, हुनर दिखाना। बूते के बाहर होना, इसका मतलब है क्षमता से अधिक होना। एक दिन उन्होंने उस लड़के को बुलाकर अपने पास बिठाया और उसके समाचार पूछने लगे। ज्ञात हुआ कि उसका घर पास ही के गांव में है। घर में एक वृद्ध माता के सिवा कोई नहीं है और वह वृद्धा भी किसी पुराने रोग से ग्रस्त रहती है। घर का सारा काम इसी लड़के के सिर था। कोई उसे रोटियां बनाकर देने वाला भी न था। शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और अपनी माँ को खिलाता। किसी समय उसका कुल धन धान्य से संपन्न था। लेन देन होता था। शक्कर का कारखाना चलता था। कुछ जमीन भी थी, किंतु भाइयों की स्पर्धा और विद्वेष ने उसे इतनी हीनावस्था को पहुंचा दिया कि अब रोटियों के लाले थे। लड़के का नाम मगनसिंह था। हरिदास ने पूछा, गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते? मगन ने कहा, वाह, उनका वश चले तो मुझे मार डाले। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपये गड़े हैं। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, पुराना घराना है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा? मगन ने कहा, बाबूजी, नहीं, एक पैसा भी नहीं। रुपये होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती? बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि मजदूरों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया। उसे पैसे बांटने का काम दिया और पजावे में मुंशी जी को ताकीद कर दी कि इसे कुछ पढ़ाना लिखाना सिखाए। अनाथ के भाग जाग उठे। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। उसे कभी देर न होती, कभी नागा न होता। थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया। नागा का मतलब है काम पर अनुपस्थित।
लाले पड़ना इसका अर्थ है किसी चीज का अभाव होना, भाग्य जाग उठना, अच्छे समय का आना। मगन सिंह 3 दिनों से गैर हाजिर था। हरिदास को चिंता हुई, क्या बात है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। कई आदमियों से पूछताछ की पर कुछ पता न चला। चौथे दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुंचे। घर क्या था, पुरानी समृद्धि का ध्वंसावेश मात्र था। उनकी आवाज सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया। हरदास ने पूछा, कई दिन से आए क्यों नहीं, माता का क्या हाल है? मगन सिंह ने अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया, अम्मा आजकल बहुत बीमार है, कहती है अब न बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी है, पर मैं संकोच के मारे आपके पास न आता था। अब आप सौभाग्य से आ गए हैं तो जरा चलकर उसे देख लीजिए, उसकी लालसा भी पूरी हो जाएगी। हरिदास भीतर गए। सारा घर भौतिक निसारता का परिचायक था। सुर्की, कंकड़, ईंटों के ढेर चारों ओर पड़े रहते। विनाश का प्रत्यक्ष स्वरूप था। केवल 2 कोठरियां गुजर करने लायक थी। मगन सिंह ने एक कोठरी की ओर उन्हें इशारे से बताया। हरिदास भीतर गए तो देखा एक वृद्धा एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी कर्रा रही है। उनकी आहट पाते ही आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई। बोली, आप आ गए, बड़ी दया की, आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। मेरे अनाथ बालक के नाथ अब आप ही हैं। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है, वह निगाह उस पर सदैव बनाए रखना। एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था। दिन आए तो उन्होंने भी आके फेर ली। पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ थाती धरती माता की सौंप दी थी। उसका बीजक बड़े यत्न से रखा था, पर बहुत दिनों से उसका कहीं पता न लगता था। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर न पा सके, नहीं तो हमारी दशा इतनी हीन न होती। आज 3 दिन हुए मुझे वह बीजक आप ही आप रद्दी के कागजों में मिल गया। तब से उसे छिपाकर रखे हुए हूँ। मगन बाहर है ना? मेरे सिराने जो संदूक रखा है उसी में वह बीजक है। उसमें सब बातें लिखी हैं। उसी से ठिकाने का भी पता चलेगा। अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिएगा, मगन को दे दीजिएगा। यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी। आपके सिवा मेरा किसी पर विश्वास न था। संसार से धर्म उठ गया, किसकी नियत पर भरोसा किया जाए। हरिदास ने बीजक का समाचार किसी से न कहा। नियत बिगड़ गई, दूध में मक्खी पड़ गई। बीजक से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 ढक पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। निसारता का मतलब है अर्थहीनता, अवरुद्ध, रुधा हुआ। पुरखा, पूर्वज, कर्राह, पीड़ा का शब्द। हरिदास धन भोगना चाहते थे, पर इस तरह से कि किसी को कानो कान खबर न हो। नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आशंका थी। कितनी घोर नीचता थी। जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे बच्चे की भांति पाला, उसके साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे। अंत में कुरीतियों ने विवेक को परास्त कर दिया। मैंने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया और न कभी करूंगा। क्या कोई ऐसा प्राणी भी है जो जीवन में एक बार भी विचलित न हुआ हो? यदि है तो वह मनुष्य नहीं, देवता है। मैं मनुष्य हूँ, मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं। परास्त करना मतलब है हराना, नाम पर धब्बा लगना, कलंकित होना, कानों कान खबर न होना, किसी को खबर न होना।
आज के लिए इतना ही काफी है। अगली कक्षा में हम देखेंगे आगे क्या हुआ। क्या हरिदास वह धन भोग पाया या उसने मगन सिंह को दे दिया? इन सारे प्रश्नों के जवाब हमें अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको जितना पाठ पढ़ाया है उतना पाठ आपको पढ़ना है और शब्दार्थ लिखने हैं। आशा करती हूँ कि आप अपना गृहपाठ करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे आगे की कहानी लेकर अगली कक्षा में।